चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अमावस की रात थी। नयन तेजी से गाड़ी चलाए जा रहा था। रोमा उसे बोल रही थी कि पहुंच जाएंगे ना, इतनी जल्दी क्या है। नयन ने कहा, अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा, घर चलो, फिर इस रास्ते की कहानी बताऊंगा। लेकिन रोमा ने जिद पकड़ ली थी। मुझे अभी जानना है क्या है इस हाईवे का सच। नयन ने रोमा को कहा कि बस इतना जान लो कि इस रास्ते में जो भी दिखता है वो सच नहीं होता, वो बस एक छलावा होता है। इसीलिए ध्यान रहे कि कोई भी कितना भी ज़रूरतमंद क्यों न हो, हम कार से बाहर नहीं उतरेंगे। तभी अचानक गाड़ी के सामने से एक अजीब सी लड़की टकराई। गाड़ी के शीशे पर उसके हाथ दिखने लगी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। नयन ने रोमा से कहा, यह हमारी आंखों का धोखा है, तुम ध्यान मत दो। रोमा गुस्से में बोली, ये लड़की मुसीबत में है, तुम कैसी बात कर रही हो। नयन, मैं सही बोल रहा हूँ, ये लड़की हमारी आंखों का धोखा है, तुम बात को समझो। हम अगर गाड़ी से उतर गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। मैंने इस जगह के बारे में दादी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। रोमा, वो सब मुझे नहीं सुनना है। तुम नहीं जा रहे हो तो मैं जा रही हूँ उस लड़की की मदद करने। गुस्से में बोलती हुई रोमा गाड़ी से उतर गई। गाड़ी से बाहर निकलते ही वो लड़की गायब हो गई। नयन ने रोमा को कहा, जल्दी अंदर आओ, लेकिन तब तक रोमा को किसी ने दूर धक्का दे दिया। आगे देखा तो वो लड़की हंस रही थी। रोमा उठ नहीं पा रही थी। इधर नयन गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था। लग रहा था कोई बाहर से गाड़ी को जोर से दबोचे हुए है। अब नयन का दिमाग काम करना बंद कर रहा था कि क्या करे। रोमा रोते हुए नयन को पुकारे जा रही थी। तभी नयन को याद आया कि दादी ने उसे बताया था कि जब भी ऐसा कुछ हादसा हो, जब हम कुछ नहीं कर सकते, तो भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया। फिर भगवान को याद करके जोर से गाड़ी की डोर को धक्का दिया। उसे लगा कि जैसे दादी उसके पास खड़ी हो। वो जल्दी से बाहर निकला और रोमा के पास जाने लगा। जैसे जैसे वो रोमा के पास जा रहा था, वैसे वैसे रोमा उससे दूर जा रही थी। तभी रोमा को लगा कि किसी ने उसके कानों में कहा कि अपने मंगलसूत्र को प्रणाम करो और हनुमान चालीसा का जाप करो। रोमा ने वैसे ही किया। अब वो धीरे धीरे नयन के पास जा रही थी। दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे। रोमा रोते हुए नयन से माफ़ी मांगने लगी। नयन ने कहा, अब जल्दी से चलो। यहाँ से दोनों गाड़ी में बैठे भगवान का जाप करते हुए दोनों उस हाईवे से बाहर निकल गए। इसके बाद नयन ने पीछे मुड़ के देखा तो दादी खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी।